गुरुदेव ने पिछले एपिसोड में बताया कि मनुष्य एक शरीर लेकर जन्म लेता है, पर वो सिर्फ आवरण है। असल में आत्मा ही उसका सच्चा स्वरूप है। शरीर और आत्मा जैसे वाहन और चालक, दोनों का तालमेल जरूरी है, क्योंकि न गाड़ी बिना ड्राइवर चल सकती है और न ड्राइवर बिना गाड़ी कहीं जा सकता है। ब्रह्मानंद स्वामी जी ने एक दिन पक्षियों की भाषा में जीवन का पाठ पढ़ाया। अनुभवी चिड़िया ने झुंड को सिखाया कब सुरक्षित भंडार का उपयोग करना है और कब नए रास्तों की खोज। यह समझाया गया कि हर जीव की भाषा में भाव होते हैं, शब्द नहीं, फिर भी संवाद होता है। हमें भी शरीर और आत्मा दोनों को समझकर अनुभव और विवेक से जीवन में आगे बढ़ना है। यही है आत्मा की मोक्ष यात्रा। भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आत्मीयता हो। बिना आत्मा के शरीर मुर्दा है, वैसे ही बिना आत्मीयता के भाषा मुर्दा है। दोनों के बीच संप्रेषण, संवाद होना चाहिए। अगर दोनों के बीच संप्रेषण नहीं होता है तो भाषा का कोई मतलब ही नहीं है, महत्व ही नहीं है। बोलने वाले का सुनने वाले के साथ आत्मीय संबंध होना चाहिए। दोनों के बीच एक स्तर के ऊपर संवाद स्थापित होना चाहिए। नहीं हो तो कई बार आत्मीयता के अभाव में या स्तर के अलग अलग होने पर संवाद स्थापित नहीं होता है। गुरु और शिष्य के बीच यह साधारणतः होता है। शिष्य की गुरु से आत्मीयता होनी चाहिए। आत्मीयता होगी श्रद्धा से। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक आत्मीयता नहीं होगी, और जब तक आत्मीयता नहीं होगी श्रद्धा नहीं आएगी। ये सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। आत्मीयता होने पर ही गुरु की बात उसी अर्थ में समझी जा सकती है जिस अर्थ में गुरु बोल रहा है। गुरु की बात जब तक शिष्य उसी अर्थ में नहीं लेता तब तक गुरु अटक जाता है। वह वही बात को बार बार तब तक दोहराएगा जब तक शिष्य उसकी बात को उसके कहे गए अर्थ में नहीं लेता है। उम्र का, अनुभव का, ज्ञान का, अनुभूति का स्तर गुरु का अलग होता है, शिष्य का अलग होता है। इसलिए स्तर पर तो समानता है ही नहीं। गुरु बहुत ऊपर के स्तर पर बोलता है, शिष्य बहुत नीचे के स्तर पर समझता है। दोनों में स्तर का एक बड़ा अंतर निर्मित हो जाता है। यह अंतर केवल आत्मीय संबंध से ही पाटा जा सकता है। मेरी भी कही गई सब बातें तुम्हारे भी समझ में न आई, तुम्हें ऐसे अनुभव नहीं, तुम्हें उनका ज्ञान नहीं, तुम्हें उनकी अनुभूति भी नहीं हुई है, तो मेरी बातों पर विश्वास रख, उन्हें तभी समझ पाएगा। अगर विश्वास नहीं करेगा तो वे अविश्वसनीय लगेंगी ही, क्योंकि समय का एक बड़ा अंतराल बीच में है। क्योंकि सब मैं मेरे अनुभवों के आधार पर से बोल रहा हूं, तू तेरे अनुभवों के आधार पर सुन रहा है। तू उसे सुन मत। सुनना शरीर से होता है, श्रद्धा से उस पर विश्वास कर। गुरुदेव कह रहे हैं तो यही सही होगा, और जो कह रहे हैं वह मेरे हित के लिए ही है। ये श्रद्धा ही तुझे वह अनुभव न आते हुए भी उस बात का ज्ञान करा देगी। दूसरा, मेरे जीवन में आए अनुभव वैसे ही तेरे जीवन में भी आएंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि मेरे जीवन के समय और तेरे जीवन में समय का अंतर होगा ही, लेकिन जीवन का एक अनुभव जो हमें कीमत न चुकाते हुए मिला है वह मार्गदर्शन करेगा। ऐसा भी हो सकता है। मनुष्य ने सदैव अनुभव से सीखना चाहिए। अनुभवों से डरने की या भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं केवल गुरु और शिष्य में नहीं होती, पिता और पुत्र में भी होती हैं। दोनों में 25-30 साल का अंतर होता है। दोनों का समय का अंतराल अलग होता है। जो बुरे अनुभव पिता के जीवन में आए हों, वे आवश्यक नहीं कि पुत्र के जीवन में आए ही, लेकिन पिता के अनुभव पुत्र को बिना मूल्य दिए निःशुल्क मिलते हैं। दूसरा, पुत्र ने पिता की मानसिकता का आदर रखना चाहिए। पिता केवल यह चाहता है जो कठिनाइयां उसके जीवन में आईं, वही वे कठिनाइयां पुत्र के जीवन में न आए, और जो बुरी घटनाएं, जो बुरे अनुभव उसके जीवन में आए, वे बुरे अनुभव पुत्र के जीवन में न आए। वह केवल पुत्र मोह से पुत्र को समझाते रहता है। उसमें उसका उद्देश्य पुत्र का भला करना ही होता है। यह भी हो सकता है नई समयावधि के कारण पुत्र के जीवन में और नए ही संकट खड़े हों जो पिता के जमाने में भी खड़े न हुए हों। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम पिता के जीवन की गलतियों को सुधारा जा सकता है।
पिता जाने अनजाने में जो गलतियां उसने अपने जीवन में की वे पुत्र के जीवन में न हों, यह चाहता है। वास्तव में देखा जाए तो पिता पुत्र के रूप में दूसरा जीवन जीता है, तो स्वाभाविक ही है कि पिता अपने पहले जन्म की गलतियां फिर पुत्र के रूप में दूसरे जन्म में नहीं होने देगा। लेकिन हो सकता है पुत्र के जीवन में कोई नए आविष्कारों के संकट आए, जो आविष्कार शायद पिता के जीवन के समय थे ही नहीं। संकट, समस्या और उनका निदान भी समय के साथ साथ परिवर्तनीय होता है। मनुष्य समय समय पर अपने जीवन में आई समस्याओं का निदान करते रहता है और समस्या और समाधान की इसी धूप छांव को ही जीवन कहते हैं। जीवन है तो यह खेल तो चलता ही रहेगा, यह चलते रहना ही जीवन है। ठीक यही बात गायन और वादन में भी होती है। एक गायक ने या एक वादक ने अपने गुरु से अगर श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण से विद्या ग्रहण की हो, आत्मसात की हो, तो ही वह दूसरे सुनने वालों की आत्मा तक गायन या वादन पहुंचा सकता है। गायन या वादन तो माध्यम मात्र है एक आत्मा से दूसरे आत्मा तक पहुंचने के। लेकिन एक गायक के गाने में अपने श्रोताओं को प्रभावित करने का गुण तब होगा जब उसने गायन सीखा न हो, अपितु अपने गुरु की आत्मा से अपनी आत्मा तक आत्मसात किया हो। इसीलिए शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय गायन में गुरु और शिष्य परंपरा है। शारीरिक स्तर पर केवल शिक्षक होता है, लेकिन जब बात आत्मिक स्तर की जा रही हो तो शिक्षक नहीं, गुरु होता है। शरीर का शिक्षक होता है, आत्मा का गुरु होता है। आत्मा का ज्ञान न सिखाया जा सकता है, न सिखा जा सकता है, यह केवल एक आत्मा से दूसरी आत्मा आत्मसात करती है। शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय गायन इसी प्रकार की आत्मसात करने वाली कलाएं हैं जो हजारों सालों से आज तक इसी प्रकार से चल रही हैं और आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी पहले थीं। एक गायक अपने गुरु के आत्मा से संबंध स्थापित कर जब गाता है, तब वह अपने गुरु के आभामंडल से प्राप्त चैतन्य को अपने सुनने वालों, श्रोताओं तक पहुंचाते रहता है। वह केवल माध्यम मात्र हो जाता है। उसका स्वयं का मैं का अहंकार समाप्त हो जाता है। फिर गायक के मुख से गाना नहीं, चैतन्य बरसता है। बस ऐसा गायक ही अपने जीवन में अपना एक मुकाम बना पाता है। जिस प्रकार से वादन शास्त्रीय गायन में है, ठीक इसी प्रकार से ध्यान में है। ध्यान का ज्ञान आत्मा से आत्मा तक पहुंचा हुआ ज्ञान है। ध्यान कोई सिखा नहीं सकता है और कोई भी सीख नहीं सकता है। यह सीखने और सिखाने के ऊपर की विद्या है। सदैव जो सीखा जाता है वह शरीर से या बुद्धि से ही होता है, और ध्यान तो शरीर और बुद्धि से परे होता है। ध्यान सिखाने के लिए गुरु स्वयं कुछ नहीं कर सकता। ध्यान सिखाना गुरु के बस में नहीं है। कोई भी गुरु इस दुनिया में ध्यान नहीं सिखा सकता, क्योंकि गुरु ने भी अपने गुरु से ध्यान सीखा हुआ नहीं होता है। ध्यान मार्ग में गुरु का कोई महत्व ही नहीं है। गुरु ध्यान मार्ग में कोई काम का नहीं है, क्योंकि वह इसमें कुछ भी नहीं करता है। गुरु स्वयं अपने लिए कुछ नहीं करता है, वह शिष्य के लिए क्या कर सकता है? शारीरिक स्तर पर गुरु बेकार है। शरीर और बुद्धि के स्तर पर गुरु के पास से सीखने जैसा कुछ नहीं होता। उल्टा गुरु को व्यवहारिक जगत के आचार विचार का, सामाजिक व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं होता है। गुरु का आचरण भी लेने सरीखा नहीं होता। वह आचरण भी ऐसा नहीं करता कि कोई आचरण से कुछ ज्ञान ग्रहण कर सके। गुरु का बोलना भी असंगत ही होता है। बोलते समय उसकी बातों को भी कभी नहीं समझा जाता है। सामान्यतः गुरु की बातें उसके जीवन काल में समझी ही नहीं जाती हैं। यानी गुरु प्रवचन देने के भी काम का नहीं है। उससे सुनकर भी कुछ ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि उसने सुनकर वह प्राप्त ही नहीं किया है। जिस प्रकार ध्यान उसे प्राप्त हुआ है, उस प्रकार से आप प्राप्त नहीं करते, तब तक उसकी सब बातें बकवास होती हैं। वह तुम्हें मूर्ख बनाते रहता है। वह तब तक मूर्ख बनाते रहेगा जब तक तुम बनने के लिए राजी हो। जब मूर्ख बनकर तुम थक जाओगे और तब तुम सोचोगे कि गुरु क्या बार बार ये बकवास बातें करते रहता है, फिर भी हम लोग क्यों इसकी बकवास सुनने आते हैं? क्यों आते हैं? क्यों हमें इसके सान्निध्य में अच्छा लगता है? कौन सा ऐसा आकर्षण है इसमें जिस कारण हम खिंचे चले आते हैं? न तो यह सुंदर है, न इसकी भाषा सुंदर है, न अच्छा चलता है, न इसके पास कोई बुद्धि है, न यह बुद्धिमान है, न यह कोई ज्ञानी है। यह कोई भी तो नहीं है।
फिर भी इसके सानिध्य में क्यों अच्छा लगता है? हम क्यों बार बार आते हैं? क्यों? 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 जब आप इस क्यों की ओर सोचोगे तो स्वाभाविक ही आपका ध्यान उस गुरु के शरीर के परे उसकी शक्तियों पर जाएगा और एक क्षण में घटना घटित हो जाएगी। और इसी क्षण का प्रत्येक गुरु पलकें बिछाए इंतजार करते रहता है। गुरु का शरीर निमित्त है चैतन्य का, जहां आप झुके कि उसका रास्ता बन गया। फिर आप चाहें न चाहें, आप पर चैतन्य रूपी अमृत बस बरसता ही जाएगा। गुरु के आत्मा के सामने झुके बिना गुरु स्वयं शरीर से कुछ भी नहीं दे सकता है। गुरु स्वयं कुछ दे नहीं सकता, गुरु से लेना पड़ता है झुककर। जिसे झुकना आ गया वह खुद ही पा लेगा।